अगर पाकिस्तान के पास तेल आ रहा है और महंगा आ रहा है, मैं मानता हूँ बहुत महंगा हुआ है, आवाम के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है, लेकिन डोंट फॉरगेट आपके हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त लाइनों पे लाइनें और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर वहां पे कीमत नहीं बढ़ी तो वहां पे पेट्रोल नहीं है। बांग्लादेश में अगर कीमत नहीं बढ़ी वहां पे पेट्रोल नहीं है। मुश्किलात का सामना है। अगर आपको मिल रहा है तो इसको आप इस तरह जाने कि आपके दरवाजों पे एक बहुत बड़ी जंग खड़ी है, एक आलमी ताकत और उसका नाजायज बच्चा इजराइल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो दुनिया के सारे स्टेक्स को कुर्बान करने मतलब हम ये समझ रहे हैं जो हम बचपन से सुनते आते थे और कहते थे जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ये बात इस्लाम में तो अच्छी लगती है, लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। आप अपने मुल्क के अंदर कह रहे हैं पेट्रोल क्राइसिस है, आपके मुल्क में कब क्राइसिस नहीं था? और क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डे वन, देयर इज नो क्राइसिस मैनेजमेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे मामलात खराब ही हैं। मैं किसी हद तक अरसलान साहब से इत्तेफाक भी करूंगा, लेकिन एक कुछ बातों में इख्तलाफ मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अगर आप मिनहसुल कौम देखें, हम ना शुक्रे भी हैं। आप कहें जी ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की है। डोंट फॉरगेट कुछ लोगों ने तो वोट दिए होंगे उन्हें कि सब ने वोट नहीं दिया और वोट उन्हें कहीं और से पड़ गए। तो वो जो लोग हैं जो 50-60% पाकिस्तानी अवाम का बनते हैं, उन लोगों ने वोट क्यों दिए? व्हाई दे इलेक्ट देम और सिलेक्ट देम? उससे पहले एक मिनट, हमारा फ्रॉम डे वन मसला ये है, फ्रॉम द लास्ट 78 ईयर्स हमें हर बंदा चोर लगता है क्योंकि हमारे अंदर एक चोर छुपा बैठा है। वो चोर क्या है? वो 12 बजे से 11:55 पे जाके पेट्रोल डलवाने खड़ा होता है जैसे ये टैंकी पूरी जिंदगी चलेगी। ठीक है, हमने उन्हें आदत डाली है कि वो इतना महंगा करें। अगर पहले ही दिन हम उनके दरवाजों के बाहर शोर होगा करते, मैं कहता हूं हमें लाठियां पड़ती। हम आवाज उठाने को तैयार हैं। अल्फाज को यूज करना बहुत अच्छी बात है। इनकी कई बातें बहुत सैर हासिल है, बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर किसी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन ये हमारे माशरे की सच्चाई है कि जिसके पास लाठी है भैंस भी उसकी और तबेला भी उसका। ये माशरा भी उसी 5% अशराफिया का है जिसका हिस्सा मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है और जितने भी बाकी हुक्मरान है, वो जरदारी का कंपनी हो, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसका दस्तूर साज आइन आपको और मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट देता है, तो निकले ना बाहर। आप समझते हैं पाँव में बेड़ियां डाली हैं? आप समझते हैं ये प्रोटेस्ट का हमें? आप कह रहे हैं, मैं यहाँ पे आपकी बात से जो डिनाई करूंगा, आप कहते हैं कि बेड़ियां अब आपके सामने एग्जांपल्स ऐसी सेट कर दी गई हैं जिसमें ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मामलात हुए आपके सामने और आपकी जुबान को ऐसे खामोश करवाया गया है कि और एक तारीख रकम की गई है और आपको बताया गया है कि जब भी हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे और जो उंगली उठाओगे वो तुम्हारी उंगली भी काट दी जाएगी और तुम्हारी जुबान भी काट दी जाएगी। इस दौर में आपके मुल्क में आपका मीडिया, आपका प्रेस, आपका लिखारी आजाद था? किसी दौर में भी नहीं था। 78 ईयर्स में नहीं था, तो इस दौर में क्या एक्स्ट्रा है? मतलब ये बात तो सच है ना। माना महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन हमारे लोगों की नशरी भी अनप्रेसिडेंटेड है। अगर 78 साल में आम आवाम के पास पैसा नहीं आया तो मुझे एक बात बताएं, ये क्या 5% अशराफिया है जो कि गाड़ियों पे इतना इतना ओन देता है? ये क्या 5% अशराफिया है जो इतने इतने महंगे ब्रांड से शॉपिंग करता है? ये क्या 5% अशराफिया है जिसने मॉल्स को भरा हुआ है? ये क्या 5% अशराफिया है जिसने बैंकों के ऊपर लोन ले लेके इतनी लंबी कर्जों की लाइन चढ़ा दी है कि वो उतर नहीं रहे? ये सारा 5% अशराफी है। आम बंदे ने कभी कुछ नहीं लिया। क्या आम बंदा साइकिल से मोटरसाइकिल पे नहीं आया? क्या आम बंदे ने बैंकों में जॉब नहीं शुरू की? क्या आम बंदे ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया? ये जो 35-35 हजार स्टूडेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ये सारा अशराफी है। प्लीज डोंट फॉरगेट, आप लोगों के मुल्क में बहुत कुछ है जिसे हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कुछ है। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि आपके अल्फाज दुरुस्त है और हमारे पास ये फ्रीडम है? क्योंकि मुझे सहाफत के असूलों में अब कहीं फ्रीडम नजर नहीं आता। मेरे हाथ बंधे हुए, मेरा मुंह बंधा हुआ है, मुझे कुछ ऐसा बोलने की इजाजत नहीं, मुझे कुछ ऐसा लिखने की इजाजत नहीं, मुझे इवन के कुछ ऐसा पोस्ट करने की इजाजत नहीं कि काले डाले आ जाएंगे। इंसान की हर चीज की शुरुआत अपने घर से होती। क्यों सर? ऐसे ही जी। आप अपने घर में पूरा सच बोल के देख लो, बोले हाँ पूरा सच। आपके माँ बाप जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जो आपकी इब्तिदा है और आपकी इंतहा तक आपके साथ रहेंगे, वही आपसे इख्तिलाफ कर बैठेंगे। तो जब आपके घर लिमिटेशन में है, जब आप पैदा होते ही लिमिटेशंस में आ जाते हैं, तो फिर आप किस चीज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं? एक बहुत बड़े जूरिस्ट है सॉलमन और हॉलैंड, उन्होंने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड हिमसेल्फ एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान दीने फितरत के मुताबिक भी और उस दुनिया के कानून के मुताबिक भी फ्रॉम डे वन लिमिटेशंस के साथ होता है। आपकी सोसाइटी में ठीक है टोटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दुनिया के किस मुल्क में? आपके इस तरफ इंडिया है, वहां का गोदी मीडिया, ऊपर चले जाए चाइना, वहां पे मीडिया है ही नहीं, स्टेट अथॉरिटेरियन मीडिया जो कि स्टेट के साथ। शुमाली कोरिया, अमेरिका, मैं किस किस की आपको मिसाल दूं? कहां है फ्री प्रेस, कहां है फ्रीडम ऑफ प्रेस? अगर इतना ही है
तो यूरोपियन मीडिया क्यों नहीं लिखता इसराइल की एट्रोसिटीज के खिलाफ? बताइए ना, देयर इज नो सच थिंग व्हिच इज कॉल्ड फ्रीडम। चले हम एवरीथिंग वापिस हैज गोज विद सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है जी। मार्क माय वर्ड्स, आने वाले वक्त में आपको आज का फ्रीडम याद आएगा। आपको आज का फ्रीडम बुरा लगा? जो वक्त है वो हमें लग तो ऐसे ही रहा है जी। आप चले जी, हम वापिस आते हैं बैक टू पॉइंट। बैक टू पॉइंट आते हैं। आपने कहा कि आलमी सतह पे जो है वो खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और ये हकीकत है, इसमें कोई नहीं है। जो पेट्रोल में उतार चढ़ाव हो रहा है तेल की कीमतों में, उसकी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है, लेकिन अगर हमें इतना डाउनफॉल, ये सारी चीजें फेस करना पड़ रही हैं, तो ये 100 रुपए की सब्सिडी बाइक वालों को कैसे देंगे? फिर कैसे अफोर्ड करेंगे? ये तो कहानी है ना, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुना दूं, जरूरी तो नहीं उसका इख्तिताम भी अच्छा हो। तो आप समझते हैं ये सिर्फ बातों तक महदूद है ये चीज? यस। और जो ये भी कहा जा रहा है कि 2000 रुपए बाइक वालों को मंथली हम देंगे फ्यूल के लिए, टेंशन ना लें। उन्होंने तो ये भी कहा कि मेट्रो बस फ्री है, मेट्रो ट्रेन फ्री है। आगे ही ये मंसूबे सब्सिडाइज हैं, इनको और कितना सब्सिडाइज करना है? बेवकूफी की इंतहा है कि मेट्रो ट्रेन मंसूबा पहले ही आपने $2.5 अरब कर्जे पे बनाया, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट देना चाइना को अलहदा, उसके बाद वो सारा मंसूबा मानते हो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे होते हैं पूरी दुनिया में वो सब्सिडाइज होते हैं, इंक्लूडिंग लंदन मेट्रो जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मास ट्रांजिट मंसूबा है। किस बेवकूफ ने आपको ये आइडिया दिया कि जिसके ऊपर आप पता नहीं 30 अरब रुपए साल की सब्सिडी दे रहे हैं, आप उस मंसूबे को फ्री कर दें ताकि लोग उसे तबाह कर दें? बिकॉज एवरीथिंग जिसके लिए आप पे करते हैं उसकी आप इज्जत करते हैं। आज तेल महंगा है, हम उसके लिए पे कर रहे हैं। एक दिन गवर्नमेंट सस्ता करे, लोगों ने यही तेल रोड़ देना। हम लोग इस माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं, जो चीज हमें सस्ती मिली है हमने उसे रोला है। ये मुल्क हमें फ्री में मिल गया बगैर किसी मेहनत के, इस मुल्क की हमें कदर नहीं।